आज हम आए हैं कैंप में जो कारिया सर ने ऑर्गेनाइज़ किया है। उसके क्लिप्स तुम्हें आगे देखने को मिलेंगे। यहाँ सब लोग हेल्प करने में मैं भी जाती हूँ। अभी ये लोकेशन है जहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। आधा नहीं है, कुछ तो ट्राई कर ले। मेरे ऊपर भी आएगा क्या? अबे ये स्नैप नहीं है। हाँ सर। पीपी लेते लेते हंस भी रही है ये। एक सेकंड। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं। मेरा नाम मनोज प्रजापति है और मंशा टूल्स प्राइवेट लिमिटेड का मैं डायरेक्टर हूँ। आज हम लोग यहाँ पे एक हेल्थ शिविर लेने के लिए तो सभी लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर विनीत कारिया सर जो है उनके मार्गदर्शन में ये शिविर अभी चलेगा। इसका हम लोगों ने प्लानिंग काफ़ी समय पहले से किए थे। करीब करीब मेरे हिसाब से हम लोग 1.5-2 महीने पहले से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन आप लोगों की एग्ज़ाम भी थी और कुछ हमारा शेड्यूल्स नहीं जम पाया और शॉर्ट पीरियड में ये सारी चीज़ें एकदम से भी स्टार्ट करना पड़ा। मतलब 1-2 दिन के अंदर में तो काफ़ी कुछ अरेंजमेंट प्रॉपर अभी भी नहीं कर पाए। इसीलिए यहाँ पे अभी लोगों का मॉक भी कम है। आने वाले समय पे हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छा करें। बट शिविर लेने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बस आए लोग और हम लोग उनको दवाइयाँ दे दिए। थोड़ा दिल से और मन से कुछ अच्छी भावनाएं रहनी चाहिए। अगर हम किसी के लिए कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा अंदर की जो आत्मा है उससे भी हम लोग थोड़ा सा तैयार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ दिखावटी दुनिया में नहीं जीना है। दिखावटी अरे आज चले गए फिर कल पता लगा कोई पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा, नहीं देखेंगे, टाइम नहीं है, हेल्प नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अगर ज़िंदगी में हमको तरक्की करना है, जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले हमारे अंतरात्मा जो होती है सभी की, पता है ना, मानते हो इस चीज़ को? 2 होती है, एक ऊपर वाली आत्मा, एक अंदर वाली आत्मा। तो ऊपर वाला कुछ और बोलता है, अंदर वाला कुछ और बोलता है, तो वो दोनों को समान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से मन कुछ और बोल रहा है और अंदर से कुछ और बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सेवा करने की भावनाएं उत्पन्न हो रही है या सेवा करना चाहते हो, ऐसे कंडीशन में आपको किसी भी हालत में सेवा के हिसाब से ही उतरना है, एकदम बिल्कुल। जैसे कि आज सर ने कोशिश किए, इतना दूर मैं भी रहता हूँ, सर भी रहते हैं, हम लोग आए कैसे भी करके, आप लोगों ने भी मेहनत किए हैं यहाँ पे लोगों को बुलाने की कोशिश करने की। बट इसका प्रोग्राम और अच्छे से हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे। प्री प्लानिंग अच्छी रही ना तो लोग बराबर आएंगे और जिनको नीड है वो आना चाहिए अपने पास में। अगर नीड रहेगी तो हम उनका सही तरीके से अच्छे से ये कर सकेंगे और सर उसको बहुत अच्छा ट्रीट कर सकेंगे। तो अभी मैं और रितेश धोके सर हम सर का अभिनंदन करते हैं कि सर ने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आज शिविर लेने का एक प्रोग्राम मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे को हेल्प किया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। एलोपैथी देखो, सभी पैथी का अपना अपना लिमिटेशन है, ठीक है। होम्योपैथी में पहली बात एक तो साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ है। लोगों का बिलीव है कि होम्योपैथी बहुत धीमे काम करती है, स्लो काम करती है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर प्रॉपर मेडिसिन दोगे तो आप एलोपैथी से भी फास्ट रिजल्ट दे पाओगे। एलोपैथी में सर्दी खांसी 2-3 दिन लगते हैं, होम्योपैथी में 1 दिन में भी जाता है। फीवर, इवन टाइफाइड भी एलोपैथी में 1 महीना बोलते हैं, 15 दिन तो फिटनेस ही रहता है। टाइफाइड होम्योपैथी में 7 दिन में भी ठीक होता है। इवन डेंगू तक की है, वीनस स्टोन्स, गॉल स्टोन, ये सब जो ऑपरेटिव सर्जरिकल है वो भी सब हमने होम्योपैथी द्वारा ऑपरेशन ना हो वो सब किया है कि उनको हेल्दी रखा है। और एक बार वीनस स्टोन में ऐसा होता है कि स्टोन निकाले ऑपरेशन करके तो दोबारा आने के चांसेस रहते हैं, और होम्योपैथी में ऐसा नहीं रहता। एक बार जाता है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी हो जाती है कि उसको बार-बार स्टोन होती है, यानी लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाती है। सेफ है, चीप है, बाकी पैथी से सस्ती है, तो एक प्लस पॉइंट है कि आना चाहिए।
चाहिए, जुड़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने जी भी होम्योपैथी के बारे में बोला है कि होम्योपैथी इज चीफ देन अदर मेडिसिन। उन्होंने जब इतना बोला है कि लेना चाहिए नेशन में, पर फिर भी महाराष्ट्र में भी यहाँ लैकिंग होम्योपैथी। सो हम लोग सब मिलकर कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत ऐसा रहा है कि जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं हाँ। कैपिटलिस्ट, हाँ, जो हम लोग एलोपैथी देखते हैं कैपिटलिस्ट प्रोजेक्शन। वो तो ज़्यादा नहीं मांगते ही है। हाँ। गवर्नमेंट को हाँ, exactly। गवर्नमेंट को अर्निंग मांगते हैं, तो फार्मा इंडस्ट्री के कारण हम लोग एलोपैथी को ज़्यादा सारी पैथीज को सप्रेस करना है कि लोगों का मौका वहाँ जाना चाहिए। और जहाँ पे कैपिटलिज्म, जहाँ पे हम इंश्योरेंस की तरफ देखते हैं, जैसे पहले इंश्योरेंस नहीं होता था, फिर भी लोग अच्छे तरीके से जी लेते थे क्योंकि वो ज़्यादा पैथी की तरफ सोचते थे जो नेचुरल हमारे आसपास होते थे। पर अभी हम लोग जब से एलोपैथी में गए, इंश्योरेंस लेना कंपलसरी हो गया है क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो गया है। आप एक बार फैक्ट्री में गए, मतलब हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ से आपका बाई प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो ये हम लोग ह्यूमन रिसोर्स हो गए गवर्नमेंट के लिए कि भैया ये पहले कमा ले, फिर हमसे छीन लेंगे इसे। और वो ऑल ऑफ सडन कभी भी कुछ भी हो जाता है एक्सीडेंट के नाम से। अभी हमारा स्टेट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। हेल्थ एंड एजुकेशन इज मस्ट फॉर ऑल गवर्नमेंट। अभी Yes। स्टेट गवर्नमेंट ने ही हाथ झटक दिया कि हेल्थ आप देखो और एजुकेशन आप देखो, बाकी हम सब कर अगर हम बहुत पुराना मतलब क्या है ना, जैसे जो स्टेट्स बने, पहले पुलिस स्टेट था, फिर वेलफेयर स्टेट बना, फिर सोशलिस्ट स्टेट बना, हम फिर से सोशलिस्ट, हम लोग फिर से पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। सोशलिस्ट या वेलफेयर स्टेट नहीं बचे हम लोग। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कितना रहेगा हमको प्रोटेक्ट करना, अदरवाइज अंदर आप क्या कर रहे हो या कैसे जी रहे हो, उससे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। क्योंकि मैं छोटा था तो मैं सुनता था कि मेडिकल हॉस्पिटल में पहले कोई एडमिट होता था, उसको दूध मिलता था, नाश्ता मिलता था, खाना मिलता था और उसका बहुत अच्छे से देखभाल होती थी। आज की तारीख में भी जाने के बाद कोई वापस आएगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। सर रितेश ढोके सर है, प्रोफेशन से सर लॉयर है, के साथ में मंशा सॉरी इंटरव्यू कर रहा हूँ। लॉयर से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि मैं एज अ फैमिली काउंसलर इंट्रोड्यूस किया जाऊँ, हाँ क्योंकि उसमें मेरा हाँ सर ज़्यादातर फैमिली काउंसलिंग का करते हैं। अभी आप लोगों की शादी वादियाँ होगी ना, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े जब भी होंगे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैरिज के बाद होता है काउंसलिंग, क्योंकि दो इंसान लड़ रहे हैं और उसके पहले होता है ट्रेनिंग। क्योंकि हम लोग की फैमिली में पहले क्या होता था कि दादा से लेके कि छोटा बच्चा होता 2 साल का, वो सारे होते थे फैमिली में, तो हमारे पास पूरी लाइफ साइकिल होती थी। और अब क्या हो रहा है कि हमारे पास नहीं है, तो हम लोग हर एक चीज़ लेंगे, मतलब आर्टिफिशियली ले रहे हैं किसी और से, मतलब सोसाइटी से ले रहे हैं। जो फैमिली से बाहर जाती थी, फैमिली एक ट्री होता था जिसमें से सारी चीज़ें दूसरों को मिलती थी। तो अब लोगों को इस चीज़ की भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी कि हमें एज अ कपल या एज अ को पार्टनर कैसे रहना है। एक मूवी आई थी वॉली, कार्टून मूवी थी, किसी ने देखी? एक कार्टून मूवी थी वॉली। वॉली में सब एक जब वो वापस जाते हैं प्लैनेट पे ऊपर स्पेस में, तो इंसान कैसे जी रहे होते पता है? कन्वेयर बेल्ट पर सोकर देख रहे थे 800 साल बाद। इसका मतलब है इंसान ने कैसे जीना चाहिए ये भी स्क्रीन से समझ रहा है, और उसके हाथ पे कोई फुल रहे होते हैं, चल भी नहीं सकते। तो दैट मीन्स कि हम लोग अपने जो नेचुरली हमको भगवान ने दिया है ना, वो भी खो देते हैं। तो उन सारी चीज़ों की भी हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बच्चे कैसे बड़े करते हैं ना, उसकी भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है माँ बाप को, पहले नहीं देनी पड़ती नेचुरली। हाँ, तो इसलिए मैरिज में भी ये चीज़ होगी फ्यूचर में, या मुझे लगता है इससे स्टार्ट होगी, फिर बाद में हमारे जैसे वकीलों को फायदा होगा। हाँ, तो इसलिए अभी आप स्टूडेंट्स हो ना, तो यहाँ से चालू कर सकते हैं सर की काउंसलिंग लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ा आगे चला गया था, उसको अपनी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और सर मंशा के हमेशा जो मंशा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं, इसके लीगल एडवाइजर भी रहे, को फाउंडर भी रहे, और अभी भी सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। तो सर और हम और विनीत सर अभी और आप लोग मिलके हम लोग कोशिश करते हैं इसको, इस शिविर को, ये तो अभी स्टार्टिंग है, इसको और धीरे धीरे आगे बढ़ाने की, है ना। आप लोगों का सहयोग चाहिए, बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकेगा। आप सेना हो हमारी। इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हो गए क्योंकि आज की तारीख में सबके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सबके पास घर है, गाड़ी है, स्टेटस सिंबल जो है ना, आर्टिफिशियल स्टेटस सिंबल बहुत सारे हो गए, तो उसमें बहुत सारे लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं बचा। और एज अ पर्सनैलिटी, एज ए इंडिविजुअल, हमने सोसाइटी के लिए क्या किया, क्योंकि सोसाइटी ने कुछ ना कुछ हमको तो दिया होगा ना, हम कन्वेयर बेल्ट पे बैठे हैं,
तो हमने सारी चीज़ें खुद इन्वॉल्व नहीं की, हमें मिला है और वो हमको वापस भी करना है। तो हम कितने हद तक कर पाते हैं अपनी लाइफ खत्म होने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसी से हमारा स्टेटस, अचीव स्टेटस क्रिएट होगा, एस्क्राइब नहीं। तो अचीव स्टेटस की तरफ बढ़ोगे तो आपको एज ए इंडिविजुअल देखेंगे लोग, एज ए किसका बेटा है, किसका शिष्य है या और क्या है, इससे किसकी वाइफ है, ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो वो आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए हमको खुद को सोचना पड़ेगा कि मैं क्या दे सकता हूँ।